और भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोकं करुणाचारणं नमो नंगाय गिरिमित्रकाहतं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टाप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज का संध्याकालीन ये वाला सत्र में सबका स्वागत है। आज भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का हम 62 नंबर श्लोक से आगे भी बढ़ेंगे। ये वाला जो श्रृंखला है 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक, इसमें अर्जुन का जो प्रश्न है स्थित प्रज्ञ का लक्षण तो पूछे भगवान कृष्ण, उनका सब लक्षण बता रहे हैं। और आज जो है हम 62 नंबर वो वाला श्लोक से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले 61 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो संबंध 62 नंबर श्लोक के साथ है। तो 61 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम यत्तासीत मत्पर तस्य हि अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी अर्जुन जो लक्षण पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जो भगवान कृष्ण भावना अमृत भाव व्यक्ति होते हैं, उनका लक्षण सब क्या होता है वो पूछे हैं। और उनका प्रज्ञा प्रज्ञा का शब्द का प्रभुपाद अर्थ करते हैं, उनका जो बुद्धि है वो भगवान कृष्ण का भक्ति करने के लिए बहुत उत्कृष्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति का उनका प्रज्ञा और बुद्धि जो होता है वो उसका लक्षण पूछ रहे हैं। और प्रथम प्रश्न का उत्तर में ये वाला संपूर्ण श्लोक दे रहे हैं। प्रथम जो अर्जुन का जो पूछे हुए प्रश्न है, का भाषा किम प्रभाव से तक किम आसित ब्रजत किम। का भाषा, उनका भाषा कैसे होता है जो स्थित प्रज्ञ लोग का, मतलब वो स्थित प्रज्ञ तो वो भौतिकवादी लोग नहीं है, वो भगवान का भक्त है। उसके कारण वो जब संसार में रहते हैं, संसार में जो दुख आता है कष्ट आता है उसको वो कैसे उसको व्यवहार करते हैं। कोई आपको अगर कुछ पूछते हैं आपका नाम क्या है, घर क्या है, उसका आप प्रति उत्तर देते हैं। उसी प्रकार दुख कष्ट आता है हम लोग का जो कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति है वो उसके साथ कैसे डीलिंग करते हैं, ये उसका लक्षण है। ऐसे नहीं कि वो उनका बोली कैसे होता है। और बता रहे किम आसित ब्रजत किम, क्योंकि ये बद्ध जीव का ये जो शरीर मिला है, ये भौतिक जगत में वो कैसे रहता है, क्योंकि भौतिक जगत तो दुखालय है, तीन गुण का प्रभाव यहाँ पर है। और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश भी है। तो ये इतना क्लेश इतना दुख में वो कैसे यहाँ पर टिका हुआ है। किम आसित, किम आसित का मतलब यहाँ पर कैसे वो बसवास कर रहा है और कैसे उनका जीवन निर्वाह कर रहा है। और ब्रजत किम, ब्रजत मतलब जाना, एक्चुअली ब्रजत का मतलब है चलना। तो यहाँ पर अपना उनका जो जीवन है वो पैदा होने के बाद मृत्यु तक एक सफर है, उनका जिंदगी है। और ये जो अपना जीवन काट रहे हैं वो कैसे काट रहे हैं, जैसे भौतिक लोग इंद्रिय तृप्ति में काट रहे हैं ऐसे काट रहे हैं। और उनका हमारा मनुष्य जीवन का बहुमूल्य, उनका जो मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान जीवन मिला है, जो देवता लोग भी आशा करते हैं और इच्छा प्रकट करते हैं हमको भी मनुष्य जीवन भारतवर्ष में मिलना चाहिए। वो कैसे मनुष्य जीवन को काटते हैं व अपने आध्यात्मिक मार्ग में कैसे अग्रसर होते हैं, उसका लक्षण भी बताइए। तो उसका उत्तर में ये वाला श्रृंखला है। तो 61 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अभी हमको इस संसार में रहने के लिए हम कैसे इंद्रियों भोग वस्तु जो विषय वस्तु होता है उनके साथ कैसे हम व्यवहार करते हैं, वो हमारा लक्षण तैयार करता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, आंख में कुछ देखना दृश्य, कान में श्रवण, नाक में घ्राण
जीवा में हम जो स्वाद आस्वादन करते हैं और शरीर में बाद त्वचा में स्पर्श सुख का आनंद लेते हैं। तो ये जितना भी 5 प्रकार इंद्रिय भोग वस्तु है, शब्द, रस, स्पर्श, गंध, दृश्य, ये सब शास्त्र के आधार पर कुछ हम अगर ग्रहण कर रहे हैं, केवल ऑथोराइज्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। बस इस शरीर को रखने के लिए जितना अनुमति है उतना हम ग्रहण कर सकते हैं। और अगर शास्त्र में उसको ग्रहण नहीं किए और हम कर रहे हैं तो वो हम पाप का भागीदार बनते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं जितना भी इंद्रिय है तानी सर्वाणी, सब इंद्रियों को संयम कर कर युक्त आशित मत पर, संयम करने के बाद क्या करेंगे, मेरे बारे में सब इंद्रिय आप प्रयोग करिए। मेरा आप गुण गुण लीला और रूप का अलग अलग लीला आप कान में सुन सकते हैं, और सभी विग्रह को दर्शन कर सकते हैं, धाम को दर्शन कर सकते हैं, अपने शरीर में दूसरे भक्त को आप सेवा दे सकते हैं। उसके बाद बोल रहे अगर ये चीज करते हैं, ये इंद्रिय का प्रकृष्ट रूप से उनका उपयोग होता है। क्योंकि इंद्रिय का संस्कृत का यहाँ पर जब नाम देते हैं, हृषिक हृषिक बोलते हैं। हृषिक मतलब इंद्रिय, और हृषिक ईशा, ये इंद्रिय का मालिक भगवान है। हमारा इंद्रिय होने के बाद भी हम उसका कंट्रोल नहीं है। जैसे पहले भी हम उदाहरण दिए थे, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, जब उसमें भगवान अपना कंट्रोल ले लेते हैं, हमारा हाथ और पैर होने के कारण भी वो पैरालिसिस हो जाता है, हम नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए इसका मालिक जो है भगवान खुद है, हर चीज का मालिक भगवान है। आपका आंख में जितना भी चीज देख रहे हैं, घर में बैठे हुए, इस सब का मालिक भगवान है। और हम जो है 100 साल तक यहाँ पर है, ये हम उनका एक जिम्मेदारी लिए है। हमारा हमको वो वाला चीज कैसे उसका टेक केयर करना है हमको दिए हैं भगवान। 100 साल बाद तो हम भी इधर नहीं रहेंगे, लेकिन सब चीज रहेगा इधर। उसके बाद बोल रहे बस ही ऐसे इंद्रिय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और जिसका इंद्रिय भगवान का इंद्रिय का सेवा में लगे हैं, उनका इंद्रिय उनका बस में रहता है। और इसका उदाहरण में 3 श्लोक वो दिए हैं। हमारे अम्बरीश महाराज कैसे उनका मन को, उनका हाथ को हमेशा भगवान का मंदिर मार्जन में लगाते हैं, और उनका जो जीवा है हमेशा भगवान का गुणगान, वैकुंठ गुणगान करने में लगाए हैं। और अपना जो आंख है वो भगवान का विग्रह और भक्त लोग के दर्शन के लिए अपना नासा में वो भगवान का जो अर्पित पुष्प और तुलसी को ग्रहण करने में लगाते हैं। उसके बाद अभी ये वाला जो श्लोक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं 62 नंबर श्लोक से आगे तक। अगर कोई व्यक्ति, कोई बोल सकते हैं हम तो भगवान को इतना देखते हैं, इतना उनके बारे में सुनते हैं, फिर 24 घंटे में कभी भी उनके बारे में याद ही नहीं आता है, और जो चीज नहीं करते वो आ जाता है। जैसे बचपन से बहुत हम फिल्म का गाने सुने हैं, अभी भक्ति करने के समय में कोई अगर वो वाला ट्यून हम सुन लेते हैं, उसका स्वर सुन लेते हैं, तुरंत उसका जो वो फिल्म का गाने का जो कैरेक्टर है वो भी याद आ जाता है। कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन प्लेबैक सिंगर है, कौन डायरेक्टर, सब याद आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज के बारे में उसका मैकेनिज्म बा, उसका कैसे एक कार्य करता है हमारा ध्यान, और हम कैसे ये कार्य करता है, ये वाला 62 नंबर श्लोक से बताया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज 61 नंबर श्लोक में अपना मन और हर 5 इंद्रिय को और कर्म इंद्रिय 10 इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने के कारण वो इतना प्रभावशाली हुए थे कि हमारे दुर्वासा मुनि जो इतना बड़ा जोगी थे उनके ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, राजा अम्बरीश जी अपना इंद्रियों को संयम करने के कारण उनका ये योग्यता आया था, जिसके कारण वो दुर्वासा उनको मारने के लिए इतना बड़ा राक्षस उत्पन्न किए थे, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए और वो विजय प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये वाला श्लोक बताएगा 62 नंबर और 63 नंबर श्लोक हमारा हर व्यक्ति का अंदर काम, क्रोध ये कैसे उत्पन्न होता है, और क्रोध होने के बाद उसका नुकसान कैसे होता है ये बताता है। और ये जो श्लोक है हर व्यक्ति के साथ इसका मैकेनिज्म सेम है। इसीलिए भगवत गीता जो है खाली हिंदू लोग नहीं पढ़ते हैं, हर लोग पढ़ते हैं। ये तो पूरा बताते हैं हमारे जीवन का जो कैसे हमारा अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय काम करता है। एक बद्ध जीव को पूरा नरक के द्वार को लेता है, कभी कभी स्वर्ग को चढ़ाता है। तो क्या करने से ये सब होता है, ये वाला सब बताया गया है। अभी
कि अगर आपके पास भगवत गीता है, आप म्यूट कर कर आप रिसाइटेशन कर सकते हैं और आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते। उसके बाद भी श्लोक हम ले लेते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी प्रभुपाद का तात्पर्य इतना अच्छा से बताया है, वो हर शब्द का अर्थ बताता है, उसका अनुवाद बताता है और भावार्थ बताता है, हमारे जीवन में उसका कैसे उपयोग होता है। तो पहले जानना चाहिए, जितना हम शब्द का अर्थ पढ़ेंगे उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे, उतना हम प्रभुपाद का तात्पर्य को आत्मसात कर सकते हैं। अभी ये वाला श्लोक में बताते हैं हमारा क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि हम भक्ति करने में जितना सब अड़चन आता है वो वाला हम ठीक से नहीं कर सकते। जैसे हमेशा 24 घंटा अपना इंद्रियों को लगा दिए, लेकिन हम तो नहीं लगा पाए, कैसे करेंगे। अभी अर्जुन को जो उपदेश दे रहे थे, ऐसे नहीं कि अर्जुन जो है वहां पर अमरीश महाराज का जैसा वो युद्ध छोड़कर वहां पर पूजा करने के लिए गए, नहीं। उनका जो क्षत्रिय जो स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार भगवान का आदेश पालन किए। ध्यायत विषयान् पुंसा, पुंसा मतलब यहाँ पर बताया है हर मनुष्य, और पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, जिसको शरीर मिला है, शरीर के अंदर आत्मा है, उनको पुंस बताया गया है। विषयान मतलब जितना हमारा 5 ज्ञान इंद्रिय है, जो इंद्रिय से हम एक वस्तुत्व हम ग्रहण कर सकते हैं। ये जैसे आंख में हम दृश्य देखते हैं, अच्छा या बुरा हो गया, कान में हम कुछ शब्द सुनते हैं, इसलिए इस द्वारा मुझे ज्ञान होता है। जैसे एक पुस्तक में क्या शब्द लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ, आगे से जानकारी हो रहा है, उसी प्रकार तो ज्ञान हो 5 इंद्रिय। और इंद्रिय जो है 5 इंद्रिय, हमारा चक्षु हो गया, नाक है, जिह्वा हो, कर्ण हो गया, गले से लेकर ऊपर तक वो 4 इंद्रिय हमारे ज्ञान इंद्रिय हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गया, और पूरे शरीर में स्पर्श इंद्रिय है। आपका पीछे में अगर बैठेगा फिर भी आपको देख नहीं है, तो नहीं देखे हैं, फिर भी आपको पता चलेगा कि आपका पीछे में रहा है, तो इस इंद्रिय का क्षण है। और देखेंगे इसको जिज्ञासा में हमारे आचार्य है गोस्वामी में, वो बता रहे हैं कि 5 इंद्रियां जब अपने अपने इंद्रिय वस्तु को स्पर्श करते हैं तो उनको होता है। और ये 5 इंद्रियां तो इस इंद्रिय का स्पर्श इंद्रिय है, क्योंकि जैसे त्वचा शरीर से सर से लेकर हुआ है, और बोलते हैं ये जो विषय है 5 प्रकार मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब प्रकार है। उस यहाँ पर बता रहे हर इंद्रिय का एक वस्तु है, उसके ऊपर जब ध्यान करते हैं। अभी आप आज शाम को घर में आने के बाद आपको ध्यान कर रहे कि मेरा माँ अगर ये वाला पकवान बनाए होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो जीवा पहले बार वो हलवा खाया था और आपका इच्छा है कि आज भी मेरा माँ हलवा बनाए होंगे, तो जीवा अभी तक इच्छा कर दिया कि मुझे हलवा भी खाना है। इसको बोलते ध्यान। आप जीवा को अपना जो स्वादिष्ट वस्तु हलवा अभी तक नहीं दिया, लेकिन उसके बारे में स्मरण, उसका जब हलवा खाने के बाद जो सुख उसको मिला था उसका स्मरण अभी उसको ध्यान बोलते हैं। इसलिए बोल रहे ध्यान तो विषयान पुरुष। कोई भी व्यक्ति कोई भी इंद्रिय को अगर ध्यान करता है तो होता है क्या है, एक चीज होता है वो बोल रहे
संगस्ते पूजायते, एक चीज जो पैदा करता है, क्या पैदा करता है? आसक्ति पैदा करता है। एक इंद्रियों को, अगर इंद्रिय वस्तु में है, उसके बाद उसका एक आसक्ति होता है, ये अच्छा लगा, वो आसक्ति से क्या होता है, अगले बार वो चांस खोजेगा कि मुझे कैसे वो इंद्रिय वस्तु फिर मिले, तो वो वाला चीज बोल रहे हैं। ये जो संग शब्द है उसको आसक्ति बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से संग होता है। ध्यान से संग मतलब आसक्ति उत्पन्न होता है, कैसे मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, वो वाला इंद्रिय से। संगात संजायते काम, काम मतलब इच्छा, मैं कैसे करूंगा, वो इंद्रिय तृप्ति कैसे करूंगा। खाना हो सकता है, देखना हो सकता है, सूंघना हो सकता है, सुनना हो सकता है, स्पर्श करना हो सकता है। संग से काम होता है व इच्छा होता है। कामात् क्रोध अभिजायते, और जब काम होता है, अभी उसका दो चीज होता है यहाँ पर, उसका जो नकारात्मक चीज बताया गया है। जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। अगर काम आपका तृप्त हो गया, आज घर में जाने के बाद फिर मेरा माँ हलवा कर दिया, मतलब मैं जब बोलता हूँ माँ मना कर रख देता है, इसीलिए अ, तो अगले बार भी मैं बोलूंगा तो माँ मना कर रख दिया है, तो इसको लोभ बोलते हैं। अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाएंगे, एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताया गया है। कामात क्रोध अभिजायते, तो काम का अनु जो है क्रोध। जैसे कोई बड़ा भाई जन्म होने के बाद उसका कोई छोटा जन्म होता है, जैसे लक्ष्मण जी अनुज है, उनका बाद वो जन्म हुआ है। इस प्रकार जब जिसके पास काम होता है, एक इंद्रिय भोग करने के लिए इच्छा होता है, अगर वो पूर्ण नहीं होता है, अगर पूर्ण करने में कोई अगर बाधा देता है, तुरंत क्रोध हो जाता है, क्रोध अभी जाता है। केवल जो चीज है, हर व्यक्ति, वो अमेरिका को हो, पाकिस्तान को हो, कोई भी धर्म का लोग हो, सबका इससे सीक्वेंस होता है। इंद्रिय वस्तु को ध्यान करता है, ध्यान करने के बाद आसक्ति होता है, आसक्ति अगर पूर्ण होता है, फिर इंद्रिय भोग करने के लोभ उत्पन्न होता है हृदय में, अगर नहीं होता है तो क्रोध होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमारा जो योग होता है, योग शब्द मतलब इंद्रिय को संयम करना। संयम करना अर्थ में इंग्लिश में उसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल मतलब रेगुलेटेड। आप देखेंगे आपका जो फैन बोलता है घर में, उसका एक रेगुलेटर रहता है। आप एक नंबर स्पीड से लेकर 5 नंबर तक ले सकते हैं, मतलब आप स्पीड बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है। उसी प्रकार जितना भी इंद्रिय हमको दिए हैं, हम चाहेंगे तो उसको इंद्रिय भोग वस्तु दे सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो कभी कभी त्योहार वगैरह में हम उपवास रखते हैं। एकादशी हो गया, अलग अलग भगवान का जन्म तिथि में उपवास भी रखते हैं। और कभी तो यहाँ पर कोई चीज बता रहे हैं, योग का मतलब इंद्रियों को संयम करना। इंद्रिय और मन को करना, मन भगवान का गया है। ठीक, इंद्रिय में मालिक बनकर हम उसका करूंगा, सुख प्रदान करूंगा, भक्ति उसे हैं। कोई प्रथम चीज है कि योग का मतलब है जो संयम करना। और बता रहे हैं इंद्र जो वो बड़े बड़े यज्ञ हो गए, बड़े बड़े देवता हो गए, वो प्रस्त करते हैं। देखिए किसी का इंद्रिय भगवान के सेवा में लगे हैं तो उनका वही करते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान शिव जी जब तपस्या कर रहे थे, तो उनका भगवान शिव का भगवान के पास जाते हैं तो वो भगवान शिव ये में वॉइस कट रहा है, वॉइस ओवर में आ रहा बड़े पुत्र होते हैं। भगवान शिव जो इतना तेजस्वी है कि जब पार्वती, हरे कृष्णा, यू कैन म्यूट एवरीवन, अरे बोल, सब अपना अपना म्यूट कर सकते हैं। और वहां पर उदाहरण दिए हैं, जैसे
हमारे हरिदास तो जब हरिदास ठाकुर जी बंगाल में थे, और कलयुग का ये बात है, आज से 535 साल के पहले, तो उनको उनका भजन से पतित करने के लिए स्वयं माया देवी जब आकर उनका संग करने के लिए उनको बोल रहे थे, फिर भी उनके ऊपर विष्णु नाम का जप कर रहे थे, और भगवान का जप करने के कारण माया देवी भी उनसे दीक्षित दीक्षा लिए थे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हमारा इंद्रिय, जब भगवान कृष्ण का इंद्रिय का प्रीति विधान के लिए जब लगता है, तब हम ये जो भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे नहीं पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो भगवान का अगर कोई भक्ति करते हैं और उन चरणों में सेवा करते हैं, तो हमारा इंद्रिय जो सब गलत चीज में लगे हैं वो नहीं लगेंगे। अभी यहाँ पर जो चीज है श्रृंखला है, कोई अगर इंद्रिय वस्तु के ऊपर हम ध्यान करते हैं, जैसे आंख का दृश्य हो गया, कान का शब्द हो गया, तो ध्यान करने के बाद आसक्ति होता है, जिसका मतलब संग है। और संग जब हो जाता है तब काम उत्पन्न होता है, हम कैसे उसको फुलफिल करेंगे, काम मतलब डिजायर। उसके बाद अगर वो काम को पूर्ण नहीं होता है तो हम क्रोध आता है। तो क्रोध होने के बाद क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से हमको सम्मोह होता है। मोह मतलब हमको पता नहीं चलता है क्या ठीक है क्या भूल है। आपको जानकारी है लेकिन उसी समय में हमको पता नहीं होता है कि क्या हमको ठीक है क्या और भूल है। समोह मतलब पूर्ण रूप से हम मोहित हो जाते हैं। और मोह मोह होने के बाद क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति मतलब हमारा जो मेमोरी है, जैसे किसी को एक्सीडेंट में उनका स्मृति चला जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, वो पता नहीं चलता है कि उनका नाम क्या है, पिता को पहचान नहीं सकते हैं, माँ को पहचान नहीं सकते हैं, मतलब उनका याददाश्त स्मृति गया है। तो यहाँ पर जिसको अगर सम्मोह हो जाता है, क्रोध होने के बाद उनका विचार शक्ति नष्ट होता है, स्मृति चला जाता है। 1 सेकंड। हरे कृष्णा, अभी वॉइस आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा हरे है? कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आ रहा है बट क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर हो रहा है? नो नो प्रभु जी, अभी नो। क्लियर हो रहा है? अभी हो रहा है? पहले से बेहतर है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है प्रभु जी? ठीक है। क्रोधात् भवति सम्मोह, ये जो सम्मोह होने के बाद हमारा स्मृति व हमारा जो हमारा जानकारी होने के बाद भी हमको पता नहीं चलता है। एक छोटा वाला उदाहरण में हम समझ सकते हैं। जब ठीक है, जब गुस्सा होता है, सपोज मुझे जब गुस्सा होता है, मैं उसको कैसे उतारूंगा? गुस्सा होने के बाद दिमाग गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद आग लाल हो जाता है, कान गर्म हो जाता है, उसके बाद वो तुरंत ग्राउंड होता है। जब मुंह में गाली करते हैं, गाली किसको करेंगे? अगर मैं पिटाई खाया हूँ पिताजी से माताजी से, तो उनको तो गाली नहीं कर पाऊंगा, उनको तो घूर घूर कर देखूंगा, तो गाली करूंगा। छोटा भाई अगर मैं रहेगा तो उसको गाली करूंगा, उसको भी मार दूंगा। तो गुस्सा उतारते हैं किसमें? बड़े लोग को घूर घूर को देखते हैं, बच्चे होते तो जो हमारे से छोटे होते हैं उनको हम गाली करते हैं, पिटाई करते हैं। मतलब ज्ञान रहता है कि ये वाला नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। इसको बोलते हैं स्मृति विभ्रम। मेमोरी काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं क्रोध का वशीभूत हूँ। उसके बाद बोलते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। स्मृति व मेमोरी जब काम नहीं करता है, विचार शक्ति नहीं होता है। बुद्धि का काम है वो निर्णय लेगा, ये वाला अच्छा है गलत है, अच्छा को करना है या गलत को करना है। लेकिन क्रोध के कारण मुझे सम्मोह हो जाता है, सम्मोह के कारण मेरा स्मृति काम नहीं करता है, जिसके कारण मेरा बुद्धि भी काम नहीं करता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति।
और बुद्धि नाश होने के कारण मेरा अधपतन होता है। जैसे मेरा स्थिति जो है, मैं जनरली गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन ये वाला परिस्थिति ऐसे हो गया, मैं गुस्सा होने के कारण मेरे पिताजी को कुछ अनाप शनाप बोल दिया। तो ये जो श्रृंखला है वो कैसे होता है, इंद्रिय को अपना इंद्रिय भोग वस्तु से जो आनंद मिला है उसको पूर्ण से मतलब चल रहा है। ये दोनों जो श्लोक है ये पूरा कनेक्टेड है। जैसे ध्यान करने से संग होता है, आसक्ति होता है, आसक्ति होने के बाद काम होता है, काम अगर पूर्ण होता है तो लोभ होता है, पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध होता है, क्रोध होने के बाद समोह होता है, समोह होने के बाद स्मृति नाश होता है, स्मृति नाश होने के बाद मेरा बुद्धि काम नहीं करता, और बुद्धि काम नहीं करने के बाद मेरा अधपतन होता है। जो मेरा स्थिति होता है उससे मैं पतन होता हूँ। जैसे कोई कोई बोलते हैं अरे वो तो हमेशा अच्छा व्यवहार करता था अपना माता पिता को, अपना शिक्षक को, इतना क्यों गुस्सा हो गया, ऐसे क्या हो गया। कभी कभी गुस्सा करने के बाद कोई अनाप शनाप बोलते हैं, उनको बोले पशु जैसा कैसे बात करता है, क्योंकि ये हमेशा मानविक प्रवृत्ति नहीं है। हमारा जो एक चैप्टर है ये भागवतम में, दैवी तथा आसुरिक स्वभाव 16 नंबर अध्याय, वहां पर देवता लोग का गुण और असुर लोग का गुण भी वर्णन किया गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वाला सब आसुरिक गुण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक श्लोक बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अपने तात्पर्य में रूप गोस्वामी लिखे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पर वर्णन किए हैं जो फल्गु वैराग्य का लक्षण बताए गए हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये फल्गु वैराग्य एक नदी है जिसका नाम फल्गु नदी है। ऊपर से दिखता है बालू, अगर आप पैर रखेंगे तो आपका पैर अंदर चला जाएगा, वो नदी को फल्गु नदी बोलते हैं। उसी प्रकार कभी कभी लोग जब उनको दुख कष्ट होता है वो बहुत दार्शनिक व फिलोसॉफिकल हो जाता है, उनको पता चलता है ये संसार नश्वर है, यहाँ पर दुख मिलता है। कोई किसी का अगर सगे संबंधी शरीर छोड़ता है वो हमेशा फिलोसॉफिकल हो जाता है, और उनको पता चलता है कि कुछ क्षणिक के लिए 10-15 दिन के लिए उनको वैराग्य जाता है, जात वैराग्य अपना हृदय में जात होता है। तो यहाँ पर बोल रहे, और यहाँ पर बोल रहे ये जो फल्गु वैराग्य के लक्षण में प्रभुपाद दो प्रकार का जो आध्यात्मिक मार्ग लोग होते हैं मुख्य रूप से, एक तो साकारवादी होते हैं, एक निराकारवादी होते हैं। साकारवादी भगवान का स्वरूप को, उनका विग्रह को मानकर उनका पूजा अर्चना करते हैं। निराकारवादी हमेशा बोलते हैं भगवान निर्गुण है, भगवान का आकार नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं जो निराकार उपासना करते हैं उनका लक्षण क्या होता है, वो भी जोग करने के लिए इच्छा करते हैं। जो का मतलब है इंद्रिय संयम करने। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है मेरा जीवा के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा, इसलिए मैं स्वादिष्ट चीज नहीं खाऊंगा। वो स्वादिष्ट चीज नहीं खाते हैं, फल मूल और ये वाला खाते हैं, जबरदस्त अपना इंद्रिय व जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो उसके ऊपर ऐसे ही विजय प्राप्त कर देते हैं। कैसे है, उनको पता है कि भगवान को हम अगर अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खाएंगे, भगवान इसको ग्रहण करने के बाद वो भोग वो प्रसाद हो जाए वो उनको। तो यहाँ पर दो प्रकार का जो अलग अलग मार्ग का साधक है, जो निराकारवाद का साधक है वो अपना इंद्रिय पर संयम करना चाहता है, लेकिन जबरदस्त करना चाहते हैं। और इसके कारण कभी कभी अगर इंद्रिय भोग वस्तु उनके पास आ जाता है, उसका स्मरण हो जाता है, तो वो अपना जो साधन से भ्रष्ट होते हैं। इसका उदाहरण में बताया गया है ईशामत मुनि जो 60,000 साल तक तपस्या की है, और वो राजा थे। पहले उनका जन्म से वो क्षत्रिय थे, लेकिन जब वो हमारे वशिष्ठ मुनि का कामधेनु का गाय जब देखे हैं, उनको पता चल रहा है कि क्षत्रिय होने के मेरा कुछ बल नहीं है, मुझे ब्रह्मर्षि होना चाहिए। उसके बाद तपस्या किए हैं, 60,000 तपस्या जब किए हैं, अभी भी मर्त्य लोक में भारतवर्ष में कोई तपस्या करता है तो इंद्र देवता को लगता है कि मेरा राज सिंहासन को लेने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। हमेशा उनका तपस्या में विघ्न डालने के लिए हमेशा इंद्र जो है, जो देवराज है, स्वर्ग का जो अधिपति है, राजा है, वो हमेशा विघ्न डालने के लिए अप्सरा को भेजते हैं, अलग अलग देवता को भेजकर उनका तपस्या को विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं वो जब मेनका एक अप्सरा को जब भेजे हैं, मेनका जब अपना जो चल रहे थे अपना नूपुर का आवाज जब सुने हैं, हमारा विश्वामित्र वो 60,000 हो गया उनका तपस्या, फिर भी वो सुनने के, क्योंकि वो उसी जन्म में
पूर्व आश्रम में वो एक राजा थे। राजा मतलब वो युद्ध करना और अपना राज्यसभा में जो नृत्य देखना, अलग अलग उनका रहता है। तो उनके वो सुनने यहाँ पर बता रहे हैं उस श्लोक में, जो निराकर उपासक रहते हैं वो प्रापंचिकतया हरि संबंधी वस्तु। अभी देखिए, भगवान हरि व भगवान विष्णु ये संसार को सृष्टि किए हैं, किनका माध्यम में? ब्रह्मा के माध्यम में। और वो पालन करना दायित्व अपना हाथ में लिए हैं। और जितना भी आप देख रहे हैं जड़ जगत है, ये सब भगवान का शक्ति है, ये सब भगवान का अपरा शक्ति है। भूमि आप सप्तम अध्याय में आप देखेंगे, ये अपरा शक्ति 8 चीज से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर बना है भूमिर आपो अनल वायु खम मन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी? अभी कट आ हो रहा रहा है? है। नहीं, नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है प्रभु जी, कट हो रहा है आपका आवाज। ये प्रभु जी आ रहा है अभी आवाज। आ रहे प्रभु जी, आ रहे। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा आ रहा है। ठीक है, मैं इसे जस्ट विदाउट ईयरफोन में बताता हूँ। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान का ये जो शक्ति है, ये जो भौतिक जगत है, उसको नश्वर मानते हैं। वो सोचते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं। अगर मिथ्या होता है तो आप खा क्यों रहे हैं जब भूख लग रहा है? जगत टेम्पररी है, अभी सृष्टि है, हम सब देख रहे हैं। जब सृष्टि प्रलय हो जाता है तो जगत नहीं है, फिर जब सृष्टि होता है फिर जगत होता है। अभी सपोज मेरा आयु 40 साल है, 40 साल पहले मैं दूसरी जगह में था, 100 साल के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो 100 साल का अवधि में मेरा अस्तित्व है। इसीलिए जगत जो मिथ्या बोल रहे हो मिथ्या नहीं है, वो क्षणस्थायी है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो मुमुक्षु लोग होते हैं, जो साधना कर भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान एक ज्योति है, भगवान एक निराकार है, उनका अनुभव करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो क्या करते हैं? परित्याग वैराग्यम फल्गु कथ्यते। वो भगवान का ये सृष्टि को वो बोलते हैं वो मिथ्या, और इसको वो ग्रहण नहीं करते। जैसे उदाहरण दिया था, भक्त लोग भगवान को अलग अलग प्रकार पकवान बनाकर अर्पण करने के बाद उसको ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो जीवा को संयम करने के लिए वो अच्छा चीज नहीं खाएंगे, उसमें नमक भी नहीं डालेंगे, तो वो जबरदस्त अपना इंद्रियों को संयम करने वाले होते हैं। और लेकिन जब इंद्रिय वस्तु का उनको कुछ भी स्मरण भी आता है तो उनको वो इंद्रिय भोग करने के लिए उनका बुद्धि नाश हो जाता है। जैसे ये वाला उदाहरण में बताया गया है विश्वामित्र मुनि। और विश्वामित्र मुनि, अब विश्वामित्र मुनि तो बहुत पौराणिक है। अभी सपोज मेरे जीवन में जैसे हम देखते हैं कि आप अपना अपना जीवन में देखेंगे, जैसे नए साल का फर्स्ट दिन में अलग अलग लोग अलग अलग रिजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो लेते हैं कि आज से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। कोई अगर दारू पीता तो बोलोगे आज से दारू नहीं पाऊंगा, आज से सिगरेट नहीं खाऊंगा, आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है, फिर अपना पुराना रूटीन शुरू हो जाता है। ये सबका अनुभव है। आप अपने हिसाब से जो भी खराब अभ्यास आप छोड़ने के लिए कुछ संकल्प लिए हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इंद्रिय भोग करने के लिए हमको वो एक आदत पड़ गया है, जिसको अंग्रेजी में एडिक्शन बोलते हैं। और अभी ये वाला एडिक्शन जो है एक बीमारी का स्वरूप ले लिया। छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल का जो एडिक्शन हो जाता है, ये एक प्रकार का रोग हो गया है। तो ये वाला एडिक्शन जो है ये किसके कारण होता है? इंद्रियों को इंद्रिय भोग वस्तु जितना मात्रा में देना चाहिए हम ज्यादा दे देते हैं, जिसके कारण हमारा बुद्धि भी काम नहीं करता है। ये सबका अनुभव का विषय है। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं
तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य बता रहे हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं वह निराकार का उपासना करते हैं, उनका इंद्रिय का भगवान कृष्ण का इंद्रियों का प्रतिविधान के लिए सेवा नहीं करने के कारण उनका पतन होता है। इसका एक मुख्य उदाहरण है जो बड़े जो जोगी हमारे विश्वामित्र मुनि, उनका अगर पतन हुआ है तो हमारा छोटा मोटा का क्या उसका कहना है। उसके बाद हम अगले श्लोक को जाएंगे। अभी ठीक है, यहाँ पर हमको नकारात्मक उदाहरण में बताया गया है कि इंद्रियों को ऐसी चीज लगाने से हमारा पतन होता है। तो हमको करना क्या चाहिए, ये वाला श्लोक में बता रहे हैं 64 नंबर श्लोक में। राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशेर विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर बता रहे हैं तो दो इंद्रिय का दो विषय वस्तु रहता है, एक है राग और एक है द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट, मतलब आसक्ति। द्वेष मतलब जैसे वैराग्य व एक के प्रकार का विद्वेष भाव। इसके कारण दो प्रकार संसार में द्वंद्व रहता है। द्वंद्व मतलब दो चीज, अच्छा बुरा, देवता असुर, लाभ क्षति, दिन रात, सुख दुख और गर्मी ठंडी, ये वाला दो प्रकार का चीज आता है। तो जो चीज मुझे अच्छा लगता है उसको राग बोलते हैं, आसक्ति बोलते हैं, और जो चीज अच्छा नहीं लगता है, घुने लगता है, उसको मैं विद्वेष बोलता हूँ। कोई कोई मेरा मित्र में रहते हैं और जो मेरे साथ मेरा मानसिक उनका मानसिक से नहीं लगता है तो मैं बोलता हूँ मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर बोल रहे राग द्वेष विमुक्ति, मुझे इंद्रियों का जो इंद्रिय वस्तु है उसके प्रति आसक्ति भी नहीं होना है और उसके प्रति विरक्ति भी नहीं होना है। क्या करना है, जितना इंद्रिय को चाहिए उतना देना है। विषयान इंद्रिय राग द्वेष विमुक्ति, तो यहाँ पर विमुक्ति मुक्त रहने वाले से विषयान इंद्रिय चरण, मुझे इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु देना है। ऐसे नहीं कि मैं साधक हूँ, मैं भगवान का अनुभव करना चाहता हूँ इसीलिए पूरा उपवास रहूंगा, कुछ देखूंगा नहीं, कुछ सुनूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। हम 5 मिनट रहेगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बस सवाल जवाब कर सकते हैं। वो बोले राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशेर विधि आत्मा। और ये जो आत्मा यहाँ शब्द बता रहे हैं, आत्मवशे, अपने वश में। अभी ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है, ये निर्णय कौन करता है, मन करता है। जो सबसे अपना गहरा मित्र होता है, अगर आपका बात नहीं मानते, आप उनका बात नहीं मानते, आपका वो सबसे नंबर 1 शत्रु हो जाता है। तो पहले तो मित्र था, अभी शत्रु हो गया। एक मन धारणा ऊपर आधारित है। वो बोल रहे हैं कि साधक को ये राग नहीं रखना चाहिए और द्वेष नहीं रखना चाहिए, और इंद्रियों को जितना देना चाहिए, इंद्रिय भोग वस्तु शरीर को रक्षा करने के लिए उतना देना चाहिए। और आत्मा वशेर विधि आत्मा, अपना आत्मा को, मन को बस में रखना चाहिए। और जितना नीति नियम में और प्रामाणिक चीज मिलता है भगवान का जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार, भगवान बोलते हैं अगर कोई सपोज गृहस्थ है, उनको एक पत्नी ग्रहण कर उनको पुत्र और कन्या संतान देना है। अगर एक पत्नी ग्रहण करने के बाद भी इधर उधर जाते हैं तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि वो प्रामाणिक है। उसी प्रकार अगर कोई प्रामाणिक रूप से जितना उनका कोटा रहता है, उनका कोटा में जितना उनका सुख है दुख है उसको ग्रहण करता है, तो वो बोल रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति, तो उनको भगवान का प्रसाद मिला है, इसे उनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य बता रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन पहले जैसे अपना बता रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करूंगा बोल रहे हैं, वो अपना फायदा देख रहे हैं, अपना सुख। मैं युद्ध करूंगा तो इतना लोग मर जाएंगे, जो मरेंगे वो मेरा रिलेटिव मरेंगे, मेरा सब सगे संबंधी मरेंगे। वो मरने के बाद मैं युद्ध में विजय प्राप्त में दिखाऊंगा किसको, और जब मैं विजय प्राप्त करूंगा मुझे वही स्मरण में आएगा मैं इनको मारकर मुझे विजय प्राप्त हुआ है, तो मैं सुख नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन का लॉजिक है, ये उनका तर्क है। तो अर्जुन का जो पहले उनका जो तर्क होता है, मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरा सगे संबंधी मरेंगे, और इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब उनका ज्ञान हो गया संपूर्ण रूप से, भगवान उनका जब ये भगवद गीता श्रृंखला सुना लिए, आपका कर्म क्या है, आपका धर्म, क्षत्रिय होने के कारण आप युद्ध नहीं करेंगे तो अलग अलग लोग बोलेंगे कि ये कायरता है, और डर कर भीरु पुरुष जैसा वो भाग कर गया है।
अगर आप युद्ध करेंगे आपको पाप नहीं लगेगा, आपको वीरगति का प्राप्त होगा, स्वर्ग का प्राप्त होगा। और वो चीज बता रहे, और वही चीज बता रहे हैं अभी अर्जुन को, जो युद्ध करने को से पहले बोल रहे थे मैं संन्यास ले लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, वो ज्ञान होने के बाद वो स्वयं युद्ध किए हैं और बहुत तेजी से युद्ध किए हैं, बहुत वीरता के साथ युद्ध कर वो विजय प्राप्त किए हैं। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर। पहले उनका राग था, मतलब उनका आसक्ति था, मैं अगर युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, लेकिन जब भगवान बोले तुम युद्ध करो, पाप पुण्य तुम्हारा कुछ चिंता नहीं करनी, आप क्षत्रिय मतलब आप युद्ध करना ये आपका धर्म है। उसके बाद जब उनको ज्ञान आया, अभी अर्जुन उस समय अर्जुन हो गए, हनुमान जी हो गए, बड़े बड़े हमारा जितना भी संग्राम हुआ है रामायण और महाभारत का, तो ये संग्राम में अर्जुन और हनुमान जी कितना अपना सैन्य को मारे हैं, दूसरे सैन्यों को, लेकिन उनको कभी पाप नहीं लगा है क्योंकि भगवान का आदेश में किए। कोई अगर हमारे भारत का सैन्य एक किसी देश का सैन्य के ऊपर, जो शत्रु सैन्य के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उनको मेडल देते हैं, उनको जो अगस्त 15 हो गया, जनवरी 26 में उनको पूरा घोषणा करके उनको मेडल देते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट होता है, कोर्ट मार्शल होता है। बोल रहे हैं कि हमारे इंद्रियों को वस्तु देना है कि आत्मा और शरीर को रक्षा करने के लिए, और उसमें हमको आसक्ति और वैराग्य नहीं करना चाहिए, जितना चाहिए उतना देना चाहिए। अगर ये वाला हम करते हैं और जितना भगवान हमारा रूल रेगुलेशन दिए हैं हमको कैसे जीवन यापन करने, उसी में अगर हम करते हैं, उसका दायरा लंघन नहीं करते हैं, तो हमको प्रसादम अधिक अच्छति। प्रसादम मतलब इसको बोलते हैं भगवत कृपा, क्योंकि भगवान का नीति नियम उस शास्त्र में दिए हैं, उसे नीति नियम को साधु लोग गुरु लोग बताते हैं, उसके अनुसार अगर मैं जीवन पालन करता हूँ तो मुझे ये जीवन में सुख शांति मिल सकता है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो उनको क्षत्रिय धर्म से विच्युत होते थे, उसी प्रकार छोड़िए अगर हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई स्वामी है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, कोई कन्या है, अपना अपना धर्म है। अगर अपना धर्म नहीं कर गलत चीज करेंगे तो हम परेशान होंगे। अभी मैं स्त्री हूँ, मैं जितना भी फुल पैंट और शर्ट और टी शर्ट पहनूंगा, मैं पुरुष नहीं हो सकता हूँ, है ना? नहीं, मेरा अधिकार अलग है। उसी प्रकार हर अधिकार में अगर अपने अपना रहेंगे तो हमको प्रसादम अतिगच्छति, मतलब प्रसाद मतलब मर्सी व कृपा, भगवान का कृपा के अनुसार मैं जीवन यापन करूंगा, ये जीवन में मुझे सुख शांति मिलेगा। और मेरा जो मार्ग है, ये जीवन छोड़ने के बाद मेरा जो उत्तरोत्तर गति होता है, स्वर्ग लोग होता है, वैकुंठ लोग गति होता है। तो वो चीज बता रहे हैं, जिसको भगवान का कृपा मिला है वह प्रसाद मिला है। किनको मिला है? जो भगवान का नीति नियम पालन किए हैं। अभी अर्जुन जो बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब ज्ञान हो गया युद्ध किए हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जिसको भगवान को कृपा मिला है उनका बुद्धि पर्यवसित, मतलब वो हमेशा डट कर रहता है, कभी भी भक्ति से चुप नहीं हो जाता। भक्ति से हम क्यों निकल कर जाते हैं? जब मैं सोचता हूँ कि ये वाला मुझे कुछ फायदा नहीं देता, ये वाला मेरा नुकसान करता है। अभी नुकसान फायदा पहले ये व्यक्ति को दिखाते हैं, जिसके कारण भक्ति करेगा, और भक्ति में इतना आनंद होता है, उसके बाद नुकसान फायदा जो है उससे कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति करने में हमको ही आनंद मिलता है और भगवान इसमें आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रसाद सर्व दुखाना, प्रसाद मतलब भगवान के अहेतुक कृपा जिसको प्राप्त हुआ है, उनका सब प्रकार दुख जो होता है, आप देखेंगे तो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक बताया गया है। आध्यात्मिक मतलब हमारा शरीर से जितना दुख मिलता है, मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा इंद्रिय का, सपोज किसी का दांत, अलग अलग इंद्रिय, अलग अलग अंग जो होते हैं हमको दुख देने वाला होता है। आंख कभी अगर कुछ गिर गया तो ये वाला भी हमको दुख देता है। तो इसी प्रकार बोले सर्व दुखानां हानि, क्षय होता है जब भगवान का कृपा मिलता है, तो भगवान का नीति नियम के अनुसार जीवन यापन करता है। उसके बाद बोल रहे हैं उनका चेतना और उनका जो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चित्त वाले की अवतिष्ठ, हमेशा वो खुश रहता है, आनंद रहता है और मस्ती में रहता है। इसीलिए तो बड़े बड़े करोड़पति लोग वो साधु के पास क्यों नहीं आता है? साधु के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जो 6 प्रकार का विभूति रहता है भगवान का, छड़ा ऐश्वर्यपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य और ज्ञान वैराग्य जो होता है वो साधु के पास रहता है। भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे ज्ञानी है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे धनशाली है,
लेकिन सब चीज साधु के पास ये दो चीज जो रहता है, ज्ञान और वैराग्य, भगवान के ज्ञान और भगवान का जो सेवा पूजा और कैसे उनको भक्ति करना है, और संसार इतना नश्वर होने के कारण उनसे वैराग्य है। इसके कारण बड़े बड़े धनी लोग आकर ये मार्गदर्शन लेते हैं, और साधु क्या देते हैं, भगवान का आदेश ही उनको देते हैं, जिसके कारण उनका जीवन दोनों काल में, यह जगत पर जगत में, वो सुगम और सफल होता है। और यहाँ पर 35 नंबर बोल रहे हैं कि 64 नंबर और 65 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान का नीति नियम पालन करेंगे तो भगवान को कृपा मिलेगा, जिसको बोल रहे हैं भगवान का प्रसाद। प्रसाद को कृपा बोलते हैं, और खाली खाने वाला प्रसाद भगवान को कृपा नहीं है, भगवान का आशीर्वाद के कारण इनका अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उनका पढ़ाई हो रहा है, उनका याद रह रहा है, अच्छा नौकरी मिल रहा है, अच्छा घर गृहस्थी चल रहा है, कुछ इतना झगड़ा पगड़ा नहीं है, ये भी भगवान का एक आशीर्वाद है। और यहाँ पर बता रहे किनको सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिल रहा है, वो वाला चीज बता रहे हैं 66 नंबर श्लोक। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अयुक्तस्य जो भगवान से युक्त नहीं है, जिनका बुद्धि व जिनका मन हो गया भगवान के साथ युक्त नहीं है, न च अयुक्तस्य भावना, उनका अगर कोई भगवान से युक्त नहीं है तो भगवान से अयुक्त है, तो भगवान से वियुक्त हो गया है, माइनस हो गया है, और उनका भावना बस स्थिर चित्त नहीं होता है, उनका चित्त हमेशा स्थिर नहीं होता है, उनका विचलित होता है। आज एक नौकरी मिला है तो 30,000 का, तो वहां पर वो टिकता नहीं, कभी कभी कोई 40 दे देगा, कोई 21 दे देगा, वो हमेशा विचलित होता है। इस प्रकार यहाँ पर नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, जिसका भगवान से बुद्धि नहीं लगा है, उनका भावना व उनका स्थिर चित्त नहीं होता है। उसके बाद बोल रहे न च भावयतः शांति, और जिसका चित्त स्थिर नहीं होता है उनको शांति नहीं मिलता है। उसके बाद बोले अशांत से कुतगति, अगर किसी को शांति नहीं है तो अशांति है, तो अशांति होगा तो उसको सुख कैसे मिलेगा, ये उसका श्रृंखला है। अभी शांति पाने के, सुख पाने के लिए क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए। तो शांति पाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा मन स्थिर होना चाहिए और चेतना होना चाहिए, और वो कैसे होगा, जब भगवान से युक्त रहेंगे। इसका उदाहरण में छोटा देख सकते हैं, और भगवान का अस्तित्व को हमारा गवर्नमेंट के साथ तुलना करेंगे, भाई हमारा पुलिस के साथ तुलना करेंगे। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो पुलिस का है, जब जीप जाता है सायरन लगाकर, वो कभी भी विचलित नहीं होता है, वो तो किसका चोरी नहीं किया। अगर कोई चोरी कर जा रहा है वो रोड के साइड में, उसका हमेशा बेचैनी होता है, अभी पुलिस का सायरन आ गया, मुझे आकर वो पकड़ेगा। उसी प्रकार जब भगवान से युक्त नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो भगवान से युक्त नहीं है, और भगवान ने संसार बनाया मतलब उनका विधि विधान में संसार चलेगा। भगवान जन्म कर दिए, उसके बाद तुरंत बोल रहे हैं जाता से ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु अवसंभावी है। आप बोलेंगे भगवान का नियम नहीं मानता है, तुम नहीं मानेंगे तो क्या होता है, भगवान जिसको जन्म किया वो मरेगा। आज नहीं मान रहे फिर भी आप मान रहे हैं मरेंगे। जो अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, जितना भी देश का लोग हो गए, देवता लोग हो गए, सब मरेंगे, जब जन्म हुए ब्रह्मा भी मरते हैं। तो ये भगवान का नियम है। जैसे भगवान संसार बनाए हैं, उनका नियम बनाए हैं, और नियम कैसे है, नियम का ये जो पुस्तक भगवद गीता दिए है, मानना न मानना में कुछ हमको फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का नियम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं हमारा उल्लू का न्याय बोलते हैं। अभी हजार उल्लू आकर बैठेंगे एक सभा में, बोलेंगे हम सूर्य को नहीं देखेंगे, हम नहीं मानते सूर्य की चीजें, वो अपना एक रजीमांदा एक एग्रीमेंट करेंगे, आज से हमारा समाज सूर्य को नहीं मानता। उसमें सूर्य का सत्ता का कुछ उलट पलट नहीं होता है, सूर्य हमेशा सूर्य रहते हैं। उसी प्रकार भगवान का अस्तित्व को आप मानना नहीं मानना, इससे भगवान का भगवत्ता कुछ नष्ट नहीं होता है, वह क्षीण नहीं होता है, कम नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं। अभी हम इस ये वाला श्लोक को क्या हम देखते हैं, कोई अगर गवर्नमेंट का नीति नियम नहीं मानता है तो उनको उनका चित्त हमेशा विक्षिप्त रहता है, उनका चेतना हमेशा डर रहता है। कभी पुलिस आकर पकड़ेगा, कभी इनकम टैक्स आकर पकड़ेगा। तो उसके बाद अगर वो शांति में नहीं है तो उनको सुख कैसे मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट का लोग गवर्नमेंट के नियम अनुसार अगर मानेंगे तो वो ठीक ठाक रह सकते हैं। उसी प्रकार भगवान का नीति नियम में ये वाला संसार बना है, भौतिक संसार बना है, उनका नीति नियम मानेंगे तो ठीक ठाक रह सकते हैं। वही चीज बता रहे हैं। जो कृष्ण भावना तुम्हें परमेश्वर से, भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है। यहाँ पर जो बुद्धि के बात बता रहे हैं वो दिव्य बुद्धि, मतलब वो भगवान का जो रूल रेगुलेशन का जानकारी उनके पास है,
और वो रूल रेगुलेशन मतलब ये शरीर धर्म को पालन करने के लिए 4 प्रकार का आश्रम, 4 प्रकार का धर्म होता है, वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये शरीर को मेंटेन करने के लिए जो वृत्तिगत धर्म है, क्या हमको करना चाहिए, और आत्मा को भगवत मार्ग में अग्रसर करने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम है। ये 4। उसके बाद व्यवहारिक जो सब धर्म है, स्त्री धर्म रहता है, पुत्र धर्म रहता है, पिता धर्म रहता है, मतलब जो जो हमारा संबंध है जिसके साथ, उनके प्रति मेरा जो व्यवहार है, ये भी शास्त्र में निरूपण हुआ है। जैसे रामायण में कैसे पुत्र होना है, कैसे भाई होना है, कैसे ससुर होना है, कैसे बहू होना है, सब धर्म का निरूपण हुआ है। हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो जानेंगे कैसे। और हम सीरियल में देखेंगे सास ससुर का कहानी, तो ऐसे सास ससुर बनेंगे, ऐसे सास ननद बनेंगे। जो प्रामाणिक है अगर उसको ग्रहण करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा जीवन यापन होगा। तो यहाँ पर शांति और सुख पाने का कौशल यहाँ पर बताया गया है। हमको भगवान का सहित हमको युक्त होना है। युक्त होना मतलब भगवान जो बोल रहे उसको ग्रहण करना है और उसको पालन करना है, तो हम विच्युत नहीं होंगे। तो यहाँ पर 65 नंबर श्लोक पर हम गए हैं। और हाँ, तो यहाँ पर रहते, क्योंकि ये वाला बहुत गंभीर चीज है, हम उसको स्लोली जाएंगे। नेक्स्ट जो कक्षा होगा गुरुवार में, हम उसको ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। कुछ अगर प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एक कमेंट्स में हरे कृष्णा। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है आपको? हरे कृष्णा। हाँ, बताइए आ रहा है आवाज। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम भक्ति करते और भक्ति करते करते अगर प्राण शरीर छोड़ दे तो क्या भगवान हमें स्वीकार करते हैं क्या? करेंगे ना, कौन मना हाँ? क्या नहीं करेंगे। भक्ति करना हमारा काम है, वो स्वीकार करना उनका काम है, कंपल्सरी करेंगे। भगवान बता रहे हैं, नवम श्लोक में आ जाएंगे, नवम अध्याय में, कौन से अध्याय में? मेरा भक्ति का विनाश नहीं होता, मेरा भक्त का, ऐसे बताए हैं भगवान। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। बताइए प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। ऐसा है कि पहले मैं जब कॉलेज में था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो दोस्त लोग साथ में थे, तो एक सेकंड। जो कुछ हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, और एक बार बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे मैं कॉलेज में था तो दोस्तों के साथ घूमता फिरता था और कुछ गलत आदतें भी पड़ी थी। जैसे कभी रेस्टोरेंट में जाना, नॉनवेज खाना, फेस्टिवल में शराब पीना और सिगरेट वगैरह, ये सब तो काफी ये सब था। जब 2 साल पहले से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, तो मेरा एक दोस्त है, वो भक्ति में काफी आगे निकल चुका है, वो सब मेरा छूट चुका है प्रभु जी। और मैंने भी कांदा लहसुन छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, और अभी 16 माला करने लगा हूँ। तो प्रभु जी, एक चीज है जो मैं मतलब अभी 2 दिन हो गए मैं सिगरेट ना छूने का, ऐसा छोड़ने का मतलब सिगरेट छोड़ देने का प्रण लिया हूँ। पर प्रभु जी कैसे है, वो जो पुराने मेरे संस्कार है, वो किसी को भी पीता हुआ देखता हूँ तो एक ये लगता है, लेकिन मैंने जो मन ही मन में अपने जब प्रभुपाद से जो वचन लिया है कि मैं नहीं पीऊंगा, तो ऐसा मन विचलित हो रहा है प्रभु, क्या करना चाहिए? तो विचलित होने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो प्रभु जी वो चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा, लेकिन आप उसको फेंको मत। मतलब क्या, हमारे अंदर जो 2 प्रकार का कुत्ता रहते हैं, भोगते हैं, पहले उनको बहुत दिए हैं, लेकिन अभी पहले टाइम आप अपना कमर कस कर खड़े हैं, मैं नहीं करूंगा, इसीलिए वो चिल्ला रहा है, अरे मैं मर जाऊंगा, जिंदा मेरा गला दबा रहा है अभी। तो ये बोला अच्छा चीज है, आप बोल दिए और कोई बोलता नहीं, लेकिन आप सब संघर्ष अंदर में चलता है। असुर और देवता जो अंदर में है, उसका हमेशा संघर्ष चलता है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन सबका चलता है। लेकिन प्रभु जी, जो पहले 5 और 6 होते थे, फिर 2 पे आया, फिर मैं 2 दिन में एक आध बार ऐसा होता था, अभी एकदम से छोड़ रहा हूँ। तो ये चीजें प्रभु जी कैसे मतलब मन अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे
जो रेगुलर दुकान है अपना वहां से आना जाना, पान टपरी वाला जो हाथ दिखाता है, अरे भाई किधर ऐसा, ऐसा तो ना पीना ही बेहतर है ना प्रभु जी, रास्ता चेंज कर लेता हूँ अपना। अरे वो बुद्धिमत्ता का काम है, भगवान का जप करते हैं तो भगवान दिमाग का बत्ती जला दिया आपका। तो प्रभु जी अभी इन सब से दूर कैसे हो जाएगी, मतलब सिगरेट पीने से ये सब दूर, अपनी कैसे अपनी जो है ना जीवा को सेवा में लगाया जाए, तो फिर जो आसक्ति से दूर हो जाएंगे। देखो हमारा जीवा का 2 कार्य अगर आप करेंगे, आपका भगवत धाम धाम जाना तैयार है। जीवा में हरिनाम का उच्चार करेंगे, भगवत गीता भागवतम को पढ़ेंगे, दूसरों को बताएंगे, और जीवा में जितना खाना है खाओ, पूरा गले तक आप खाइए, भगवान को प्रसाद लगाकर खाओ और भक्त लोग को बुलाकर खिलाओ। कांदा लहसुन नहीं डालिए, तुलसी डालकर भगवान को भोग लगाइए, नाचिए गाइए खिलाइए, कुछ नहीं रहेगा, सब उड़ जाएगा। आपके सामने में बताया ना मेरा हिस्ट्री, 1 केजी चिकन खा रहा था, हाँ जी, हाँ जी, छोटा तो मोटा नहीं सुना है। मैंने सारा लेक्चर। दलाल लोग आपके सामने खड़े बैठे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, वाल्मीकि का परिवर्तन हुआ है, सबका परिवर्तन हुआ है, और ये वाला होगा। हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति अभी हानि नहीं हुआ है। कलियुग को बढ़ने के कारण भगवान का हानि नहीं होता है ना शक्ति, भगवान तो भगवान होते हैं। जी प्रभु जी, बात करके अच्छा लगा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, सब और किसी अगर प्रश्न नहीं है तो हम कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरे को ये पूछना है कि जो प्रभु जी आपने अभी बताया विश्वामित्र का, जो अभी बताया आपने सिनेरियो, तो पिछले जन्म में वो क्षत्रिय थे, राजा थे, तो उनका नहीं कामधेनु उसी गाय जन्म के में। लिए भी अरे उसी जन्म हाँ में जी, थे, पिछले जन्म में नहीं, पूर्व आश्रम में बोला। सपोज मैं अभी कोई अगर वानप्रस्थ आश्रम है, अच्छा तो उनका पूर्व अच्छा आश्रम में वो गृहस्थ थे और पूर्व आश्रम में ब्रह्मचारी थे। एक जीवन में 4 आश्रम रहता है। वो हाँ अपना जी, पूर्व आश्रम में वो क्षत्रिय थे, राजा थे। ओके। तो फिर वो उनके मन में ऐसा भाव था कि वो मेरे को ये ब्रह्मचारी बन के ही ऐसा करना चाहिए, तो पावर ज्यादा लेने के लिए, तो इसलिए उनके मन में एनवियस फीलिंग था वो जो मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे, हाँ, उनके लिए। तो एनवियस फीलिंग इसलिए उनका ये पूजा भंग हुआ, क्योंकि उनका मन में एनवियस फीलिंग था उनके लिए। नहीं, ऐसे प्रभुपाद तात्पर्य नहीं लिखे। अभी देखिए ध्रुव महाराज को उनका राज्य सिंहासन, उनका पिताजी उत्तानपाद, उनका पिताजी मनु, उनका पिताजी ब्रह्मा से ऊपर पाने के लिए इच्छा है। ये इच्छा को भौतिक इच्छा बोलते हैं। लेकिन नारद मुनि उनको जो प्रेस्क्रिप्शन दिए हैं, उनको जो मार्ग दर्शा है, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग इतना प्रभावशाली है। उसके बाद ध्रुव महाराज को जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं चतुर्भुज में, तो वो अपना जो इच्छा के ऊपर वो कोस मार रहे हैं। अरे मैं इतना क्या इच्छा कर रहा था, वो बता रहे कि मैं कांच का टुकड़ा को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मणि मिल गए। और विश्वामित्र मुनि जब वशिष्ठ महाराज का देखे, इतना प्रभाव देखे, कामधेनु का गाय अपहरण करने के लिए गए, तो कामधेनु का शरीर से इतना सैन्य आया कि उनका सैन्य लोग को मार दिए। और जब उनके पास एक अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था विश्वामित्र मुनि के पास। उस समय विश्वामित्र नहीं थे, वो क्षत्रिय राजा थे। जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए हैं, तब वशिष्ठ उनको मुंह खोलकर ब्रह्मास्त्र को निगल गए। और ब्रह्मास्त्र को जब निगल गए, उनका हर रोम में अग्नि का स्फुलिंग हो रहा था, और वो आंख खोल नहीं रहे थे। अगर आंख खोलेंगे तो उनके सामने विश्वामित्र मर जाएगा। तो वो जब ब्रह्मास्त्र को जीर्ण किए विश्वामित्र, तो वहां पर वशिष्ठ महाराज मुनि, तो विश्वामित्र उस समय जब राजा थे, क्षत्रिय थे, वो अपने आप को कोस रहे हैं। दिक बड़म क्षत्रिय बड़म, ब्रह्म बड़म बड़म बड़म। ये जो ब्रह्म बल जो है, आध्यात्मिक बल जो है, वो क्षत्रिय बल से भी बहुत श्रेष्ठ है। इनके पास कुछ भी नहीं है। जितना मैं अस्त्र फेंक रहा हूँ, वो अपना जो साखी बाड़ी होता है ना, उसको खाली सामने रखते हैं, सब निष्फल होता है। और ब्रह्मास्त्र को खुद जीर्ण कर लिए, उसको पूरा मुंह में लगा डालकर अपना उदर में जीर्ण ही कर लिए। तो इसलिए मैं ब्रह्मा बल पाने के लिए तपस्या किया। उसके बाद तपस्या में जब 60,000 साल हुआ, तब इंद्र उनको अप्सरा को भेजे हैं। उसके बाद वहां पर बताया गया है, वो उनका नूपुर का स्वर में उनका जो ध्यान भंग हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि क्षत्रिय के समय भी वो जो उनका राज्यसभा में नर्तक लोग रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे, वो स्मरण आ जाता है। जैसे कभी कभी भक्ति करने के समय में पूर्व अभ्यास के कारण कुछ कुछ हमको स्मरण आ जाता है गलत चीज करने के लिए, फिर भी चौकन्ने रह जाता है, नहीं
मैं अभी करूंगा तो गुरु को और संस्था को ये नाम खराब होता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो गलत चीज है। आपका मन में एनवी रहे, ईर्षा रहे, लोभ रहे, काम रहे, कुछ भी रहे, हमको भक्ति करना है। जैसे द्वितीय अध्याय में बताया गया है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम व तीव्रेण भक्ति योग ने यजते पुरुषम पर। कोई अगर निष्काम भी हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, उनको भक्ति ही करना है। तो सुपर मार्केट है भगवान कृष्ण, आपको सब देंगे, और सब देने के बाद आपको पश्चाताप होगा भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हम तो भगवान वो वाली चीज करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की